आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ अब मध्य प्रदेश में इस व्रत का महत्व बढ़ता जा रहा है। उमरिया जिले बीरसिंहपुर पाली के प्राचीन सगरा तालाब में आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन महिलाओं ने उदयमान सूर्य को विधि विधान से पूजा पाठ कर अर्घ दिया। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला सुबह से ही घाटों पर शुरू हो गया। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते सूरज का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं। इस तरह पकवान व्रत का समापन होता है। लेकिन वहीं छठ पर्व में देखा गया कि प्राचीन सगरा तालाब में स्वच्छता के नाम पर पाली नगर पालिका केवल कागजी खर्चों दिखाकर अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सगरा तालाब में छठ पूजा के समय तालाब में गंदगी इस तरह से थी कि महिलाएं जल ग्रहण भी नहीं कर सकती। महिलाएं अव्यवस्था के बीच पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ दिया। जबकि वहीं इस मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, तालाब तो गंदा रहता ही है, जहां तक पानी की बात है तो वह प्रकृति की देन है। जबकि समाजसेवी संजीव खंडेलवाल ने कहा कि तालाब की जो दशा है अच्छी नहीं है और ये पहला मामला नहीं जब नगर पालिका सगरा तालाब में स्वच्छता के नाम केवल कागजों में स्वच्छता दिखाई दे रही है। तालाब के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। आखिर कब होगा पाली के प्राचीन सगरा तालाब का जीर्णोद्धार, ये आने वाला समय ही बताएगा। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। आज जैसे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से हमारा हर्षोल्लास से अपने नगर में मनाया गया। इसके लिए नगर पालिका की ओर से ढेर सारी व्यवस्था की गई थी। वही देखा गया नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं, तालाब में गंदगी है, लोगों को कहना गंदा है तालाब, ना तो अंदर जाने के घाट वो कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं में जो है कि ये पूजा पाठ किया गया। जैसा कि आप जानते हैं व्यवस्था में ऐसी कमी नहीं थी। हमने घाट भी रिपेयरिंग करवाया था। और रही गंदगी की बात तो तालाब में थोड़ी गंदगी रहती है और साथ ही तालाब में जो पानी नहीं है जिसकी लोग बात कहते हैं, तो ये तो प्रकृति की ही देन है। वर्षा ही नहीं हो रही तो तालाब में जल स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है। जल स्तर गिरा हुआ है। जो मैटिंग की व्यवस्था की गई थी और टेंट की भी की गई थी। और कारण किस कारण वैसे ये कहाँ चली गई, इसके लिए मैं इसका ध्यान दिलवाती हूँ। छठ पूजा हम हिंदुओं, खासकर जो हमारे बिहार वासी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये 3 दिनों तक चलने वाला एक व्रत है जिसकी शुरुआत खरना से होती है और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर सुबह जो हमारे उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इसका समापन किया जाता है। और इसका बहुत बड़ा महत्व है हम हिंदुओं में। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर? व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। चारों तरफ गंदगी है और खासकर तालाब की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। चारों जो भी पत्ते वत्ते पूरे फैले हुए, कोई भी सफाई नगर पालिका की ओर से नहीं की गई है। ये काफ़ी दुखद है। और फिर भी ये व्रत है तो मनाना ही है, इसलिए लोग मना रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी चिंतनीय है और दयनीय भी है। षष्ठी का ये पर्व छठ जो है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है और हर साल यहाँ पर इस घाट में छठ मनाया जाता है। रही बात नगर पालिका और तैयारियों की, क्योंकि तालाब की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और घाटों में जो व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से इसके पहले होनी चाहिए। मुझे लगता है वो सिर्फ खाना पूर्तियाँ है। यहाँ पर जब उन्हें पता है हर साल इन घाटों पे छठ मनाया जाता है तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था घाटों की उन्हें करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आगे भी चूँकि हर साल ये पर्व मनाया जाता है छठ का पर्व, तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें। चूँकि इसमें महिलाएँ रात भर जागकर उपवास कर करते हैं और इसमें लोगों की जान का खतरा भी है। पैर स्लिप होने पर पानी की कंडीशन भी ऐसा नहीं है, चूँकि सब लोग उसमें पानी में रहते हैं। तो हमारा ही सबकी जवाबदारी और नगर पालिका को उस पर ध्यान भी देना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले महिलाओं को, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तालाब में देखिए गंदगी इस तरह से है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है तालाब में। देखिए, गंदगी का अंबार तालाब के चारों तरफ है। कभी कभी बात आती है घाट निर्माण हो रहा है। जब तक तालाब ही साफ़ नहीं होगा या पानी ही साफ़ नहीं होगा, क्योंकि हम तालाब के पानी की कंडीशन ये है कि हम अंजुल में लेकर उस पानी को ग्रहण में नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो पानी शुद्ध हो और वो किस तरीके से हो, ये इसका पूरी प्लानिंग करके उनको काम करना चाहिए। खाली कागजी खाना पूर्ति करने से कोई भी काम ये नहीं होगा।